सो हेलो वेलकम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल हियर इन FinTube। टुडे इज 12th ऑफ जून और आज 12 जून है। देख लेते हैं मार्केट में हमारे क्या लेवल्स थे, उन लेवल्स पे मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फ्लैट काइंड ऑफ सेल ऑन राइज काइंड ऑफ मार्केट थी, लेकिन फ्लैट थी। अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी दोनों में डाइवर्जेंस है। बैंक निफ्टी रेड में क्लोज हुई है जबकि निफ्टी ग्रीन में क्लोज हुई है। तो जब तक, अब देखिए, जब तक दोनों का सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, प्राइस सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, प्राइस को एक ही डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, इधर ऑन पॉजिटिव साइड और ऑन नेगेटिव साइड। Till the time it is not going anywhere, I think it will be consolidating for few days. तो अगर ये सिंक्रोनाइज, तब तक जब तक ये सिंक्रोनाइज नहीं होता है एक ही डायरेक्शन में, तब तक हम कंसोलिडेट ही करेंगे, राइट। मार्केट ने आज क्लोज दिया है बैंक निफ्टी में लगभग -44 पॉइंट पे, और निफ्टी में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने क्लोजिंग दी है लगभग 38 या 40 पॉइंट्स के आसपास, राइट। तो लेट मी ड्रॉ दिस थ्रू पेन। यस, ये पेन हम सेट कर लेते हैं यहाँ पे, और अब चलते हैं, देखते हैं कि मार्केट में कौन कौन से लेवल्स पे आज मार्केट ने मोमेंटम दिया। तो ये 15 मिनट का चार्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, हमने कल यहाँ पे क्लोज दिया था, आज लगभग यहाँ तो एक माइनर सा माइनस में क्लोज किया है बैंक निफ्टी में, राइट। 44 पॉइंट्स माइनस में, विच इज काइंड ऑफ फ्लैट काइंड ऑफ मार्केट, राइट। तो अभी देखिए, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनी ऑफ आवर प्रीवियस लेवल्स। हम अपने प्रीवियस लेवल्स में कोई भी चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, थोड़े मोड़े मूवमेंट में थोड़े मोड़े एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस। सो दिस 43,000 वी आर रिमूविंग दिस। इसके नीचे अगर अब हम ट्रेड करेंगे तो वी में सी दिस टारगेट। डाउन साइड में ये हमारा टारगेट होगा 43,444 या 50 के आसपास। अगर हम ये 43,830 की जो रेंज है, इसको ब्रेक करते हैं विद एनी काइंड ऑफ 15 मिनट क्लोज बिलो दिस रेंज, राइट। सो ये हमारी रेंज होगी डाउन साइड में। अप साइड में हमारे पास जो रेंज निकल के आती है वो कुछ इस तरह से होगी। अपर साइड में हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन होता है 44,230 के आसपास। इस रेंज को अगर हम ब्रेक करते हैं विद एनी काइंड ऑफ 15 मिनट क्लोज कैंडल अबव दिस रेंज, हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए जिगजैग फॉर्मेट में 44,400 के आसपास, राइट। हालांकि अभी जो मार्केट दिखा रहा है, सिम्टम्स दिखा रहा है, वो सेल ऑन राइज काइंड ऑफ है मार्केट है, लेकिन जब तक सिंक्रोनाइजेशन एक दिशा में नहीं होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का, मैं इसे कंसोलिडेशन मार्केट में ही कंसीडर करूंगा, राइट। नाउ मूविंग फॉर निफ्टी, चलिए निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में हमारे पास जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, अगर इसको हम 15 मिनट कैंडल क्लोज करेंगे तो डेफिनेटली अप साइड में हमारा टारगेट होगा 18,877 से लेके 880 के आसपास। और डाउन साइड में देखिए, अभी भी ये जो अपर मोमेंटम था ना, हम उसी के आसपास कंसोलिडेट कर रहे हैं। हालांकि 30 या 40 पॉइंट्स के अप हमने क्लोज किया है इसकी प्रीवियस क्लोजिंग से, लेकिन इसको कंसोलिडेशन मार्केट में आप कंसीडर करेंगे कि देखिए ये मूव टोटल कितना था। हमने 15 मिनट की इनसाइड 15 मिनट की जो बार थी उसी में पूरा दिन बिता दिया। ये जो 15 मिनट की कैंडल है, यानी कि ये पूरा हमने मार्केट आज इनसाइड बार के अंतर्गत ही बिता दिया। इसका ना तो हमें ब्रेकआउट मिला, ना ही ब्रेकडाउन मिला। तो अब इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब अगर ये आज का हाई और आज का लो कल ब्रेक होता है, जिस भी दिशा में ब्रेक होगा, मार्केट उधर जाने की कोशिश जरूर करेगा। मैं बार बार इस बात को एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट उधर जाने की कोशिश करेगा अगर ये रेंज ब्रेक होती है। दिस रेंज लाइक दिस वन, ये आज का हाई और आज का लो, विच कम्स अराउंड दिस। अब अगर इसका ब्रेकआउट मिलेगा तभी हमें कोई हल्की फुल्की दिशा मिल सकती है, लेकिन इसके ऊपर देखिए आपके पास टारगेट है, और ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भी मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हल्का सा पॉज ले सकता है, या फिर इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 18,736 के ऊपर। अगर 18,736 के ऊपर हम ट्रेड करना शुरू कर गए, 15 मिनट की कोई कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोज होती है, तो फिर किसी भी तरह की बुलिश हैमर या बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, तो फिर हमें जिगजैग फॉर्मेट में ये टारगेट कंप्लीट करना चाहिए। 18,877 या 80 का जो रेंज है, 75 की जो रेंज है, ये कंप्लीट कर लेनी चाहिए। ये हमारा रेजिस्टेंस भी होगा और टारगेट भी होगा। डाउन साइड में हमारे पास जो चांस है वो कुछ इस तरह से
डाउन साइड में इस रेंज को अगर हम ब्रेक करते हैं, इस रेंज को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, देखिए इसके नीचे अगर कोई अभी बेयरिश कैंडल या बेयरिश हैमर या बेयरिश इनगल्फिंग क्लोज करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 18,460, और फिर 18,460 की ये जो इंपॉर्टेंट रेंज है, इसको अगर हमने मार्केट में किसी तरह से 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दी या 30 मिनट की कैंडल क्लोज कर दी तो फिर हमें एक बड़े टारगेट डाउन साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे, विच कम्स अराउंड, हालांकि ये जिगजैग फॉर्मेट में ही जाएगा, राइट। तो ये टारगेट हमारे लिए आता है 18,220 के आसपास, 220 या 22 के आसपास ये जो टारगेट है ये आप इंट्राडे मोमेंटम में देख सकते हैं। अब चलते हैं सीधे अब फिन निफ्टी पे। आज फिन निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्म किया, क्लोज किया है लगभग 12 पॉइंट्स माइनस में, और ये कुछ पैटर्न्स थे जो हमने ड्रॉ कर रखे थे इंट्राडे लेवल्स पे, तो इसको अभी के लिए हम हटा लेते हैं। इट वाज आल्सो काइंड ऑफ सेल ऑन राइज मार्केट टुडे। फिन निफ्टी में भी सेल ऑन राइज आ रहा था, लेकिन मोमेंटम उतना ज़्यादा नहीं था। ये जो 15 मिनट की आप टाइम फ्रेम देख रहे होंगे, ये हमारी आज तारीख है 12, यानी कि ये फर्स्ट कैंडल, और फर्स्ट कैंडल से ही हमने किस तरह का मोमेंटम दिया अब आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए इसको। फर्स्ट कैंडल से डिप लगाया, फिर रिट्रेस किया, रिट्रेस कहाँ तक किया ये भी देख लेते हैं, फ्रॉम हाई टू लो, और रिट्रेसमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली हुआ है हम लोग का गोल्डन रेशियो के आसपास, राइट। 0.61 जिसको हम गोल्डन रेशियो कंसीडर करते हैं, रिट्रेसमेंट हमारा उसी लेवल के आसपास हुआ है। तो ये गोल्डन रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद भी अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो एक ठीक ठाक पॉइंट्स आपने कैप्चर किए होंगे। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल के लिए भी हम देख लेंगे कि किस तरह से मार्केट में लेवल्स प्ले आउट हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी को किस तरह से प्ले करना है, इसके भी लेवल्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे अभी के अभी, राइट। तो इसको भी हम अभी के लिए हटाते हैं। और कल की एक्सपायरी अब देखिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है फिन निफ्टी में। अगर हमने 12 साढ़े 12 बजे के आसपास 19,500 का लेवल अगर ये ब्रेक किया, देखिए मैं अभी भी कोई लेवल इसमें चेंज नहीं करने जा रहा हूँ, 19,500 का ये जो लेवल है अगर हमने ये ब्रेक किया कब, साढ़े 12 से 1:30 बजे के आसपास अगर इन लेवल को हम ब्रेक करते हैं तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो कि हमें नए लेवल्स की तरफ ले जा सकती है। हमें वो नए लेवल क्या होंगे, 19,625 के आसपास, और इवन उसके भी ऊपर हम कंसीडर कर सकते हैं शॉर्ट कवरिंग के लिए। लेकिन मार्केट को यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, अगर मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं करेगा तो इसके ऊपर हम कंसीडर नहीं कर सकते। 15 मिनट यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, तभी इस तरह की शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। हाँ, 19,500 का जो लेवल है, ये हमने आज क्लोजिंग दी है 19,400 के आसपास। 19,500 का लेवल अगर हम साढ़े 12 बजे या 12-1 बजे के आसपास क्लोज करते हैं तो हम हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 19,622, और उसके ऊपर के लेवल हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिए हैं। डाउन साइड में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं, डाउन साइड में अगर 19,320 322 का लेवल अगर ये ब्रेक होता है, टू बी मोर स्पेसिफिक इफ वी आर ब्रेकिंग दिस इन 19,300 लेवल, तो फिर हमारे पास डाउन साइड के लेवल काफी गहरे आ जाएंगे, जो कि लगभग कुछ इस तरह होंगे। यस, दिस विल बी, अगर हम यहाँ पे 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, 12 बजे या फिर 1:30 बजे के आसपास, 12 से 1:30 बजे के बीच में इसको ब्रेक करते हैं, या फिर इसको आप 1:30 बजे या फिर एंड तक भी कह सकते हैं कि 2 बजे के आसपास, यानी कि सेकेंड हाफ में अगर हम इन लेवल्स को ब्रेक करते हैं विथ एनी काइंड ऑफ पैटर्न बेयरिश पैटर्न, तो फिर अब आप मान के चलिए कि अगर हम इसको साढ़े 12 बजे या 1:30 बजे इसको ब्रेक करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 19,140, और फिर लगभग 19,040 के आसपास ये हमारे लेवल्स होंगे। 19,000 के आसपास कंसीडर कर सकते हैं इसको, ये हमारे डाउन साइड में लेवल्स होंगे, राइट। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा, कल की फिन निफ्टी की एक्सपायरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसको कंसीडरेशन में रखिएगा। अभी के लिए हम इन लेवल्स को यहाँ पे कुछ इस तरह से जिगजैग फॉर्मेट में डाउन साइड में कंसीडर कर सकते हैं, और इसको ग्रीन रेड मार्क में और इसको ग्रीन मार्क में फॉर्मेट कर लेते हैं, राइट। तो ये हमारे कल के मूवमेंटम हो सकते हैं, देखते हैं किस तरह का मार्केट मूवमेंट देता है कल, राइट। इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं ओनली फॉर टुमारोज मार्केट। तो कल की मार्केट के लिए हम कुछ इस तरह से इसको कंसीडर कर सकते हैं, राइट। और ये होगा हमारे लिए डाउन साइड की मार्केट,
और इसको आज का एडजस्टमेंट, कल अगर हमने मोमेंटम दिया अपर साइड में 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, तो ये हमारे लिए कल का मोमेंटम कंसीडरेशन में रहना चाहिए, राइट। ये होगा अपसाइड का मोमेंटम, तो इसको हम ग्रीन मार्क में क्लोज कर देंगे। अदरवाइज हम ये पूरे दिन भर कंसोलिडेशन में ही कंसीडर करेंगे। अगर मार्केट ने किसी तरह का मोमेंटम नहीं दिया तो मार्केट इसी बीच में कंसोलिडेट करेगा और वहीं पे क्लोज करेगा, राइट। So these are the levels. I hope you are marking all these important levels in your chart and trading as per your price action, psychology and risk management. That's it for today. Thank you very much.